समाधान कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं निकिता पहाड़िया। इसके बाद मीना जैन तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विहार के समय अपना कमंडल क्यों किसी को नहीं देते? क्योंकि जिसकी जो संपत्ति होती है, मूल्यवान संपत्ति होती है, उस मूल्यवान संपत्ति को अपने पास रखना चाहिए। कोई चोरी कर ले तो अब हम तुम कहो महाराज जी आप तो दे देते हो, तो हमारे कमंडल की कीमत कम है, आचार्य की ज़्यादा है। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, देवशास्त्र गुरु की पूजा में एक पंक्ति आती है, नए और प्रमाण तरंगों से पावन गंगा लहराती है। तो महाराज जी, ये नए शब्द का अर्थ क्या होता है? नए शब्द का अर्थ होता है सापेक्ष। जैसे एक व्यक्ति है, वो पिता की अपेक्षा से पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, भाई की अपेक्षा से वो भाई है, स्त्री की अपेक्षा से पति है और भांजे की अपेक्षा से मामा है। तो नए का अर्थ होता है सापेक्ष। किस अपेक्षा से वस्तु कैसी है। यही देखो, अपन के लिए ये दिशा मान लीजिए पूरब पड़ रही है, अपन लोग बैठे हैं, लेकिन यदि उस तरफ आने वाला कहेगा तो कहेगा ये पंडाल पश्चिम में है। तो सापेक्ष, किसकी अपेक्षा से वस्तु कैसी है उसको बोलते नए। और सबको मिलाकर के वस्तु क्या है? यह एक मनुष्य है, ये हुआ प्रमाण। यह एक मनुष्य, ये हुआ प्रमाण। लेकिन ये बेटा भी है, ये पिता भी है, ये भाई भी है, ये मामा भी है, ये हुआ नए। समझने के लिए व्यवहार नय, वैसे साहित्य भाषा में 7 नय होते, व्यवहार नय, नैगम नय, संग्रह नय, ऋजु सूत्र एवं भूत आदि, और सामान्य से व्यवहार नय और निश्चय नय। ये नय का अर्थ बस इतना ही, सापेक्ष, किस अपेक्षा से वस्तु कैसी है, इस अपेक्षा। श्री नवीन जी बाकलीवाल। सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल जो हमारे शादी बच्चों की शादी करते हैं हम लोग, तो उसके लिए जैन दर्शन में तो कोई पंडित है नहीं, और गुण हम वैष्णव दर्शन के पंडितों से मिलाते हैं। उसमें भी कई जगह ये मंगल और अमंगल मांगलिक हो जाते हैं। बोलते नाम से गुण मिलाते हैं और जन्म नाम से और जन्म स्थान से भी होता है। तो आचार्य श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ जैन दर्शन के अनुसार ये सही है या गलत है? वो इस तरीके से कई पूजा कराते हैं, पीली पूजा करो तो ये से हो जाएगा, ऐसे बहुत हो अच्छा जाएगा। प्रश्न, ये बहुत सही है अच्छा, या गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जैन दर्शन में वर्णन है शादी कैसे कराना चाहिए, मकान का नागल कैसे कराना चाहिए, बिटिया की विदा कैसे करना चाहिए, सब है अपने यहाँ, सारा वर्णन लिखा हुआ है। शादी विवाह पद्धति अपने यहाँ है, लेकिन अब चूंकि कराने वाले पंडितों का अभाव हो गया और तुम लोगों के स्वाध्याय का अभाव हो गया। हमारे यहाँ पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने पूरी गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सारी विधि लिखी है। हमारे यहाँ ये है कि बच्चे का गर्भ में आने के बाद क्या करना, फिर उसके बाद इतने महीने होने के बाद क्या करना, 8वें महीने होने के बाद क्या करना, जन्म के बाद क्या करना, जन्म के 12वें दिन क्या करना, फिर जाकर 8 वर्ष में क्या करना, जब वयस्क हो जाए तब क्या करना, शादी कैसे करना, किस विधि से करना, सब लिखा हुआ है पूरा। जैन लॉ एक इतना बड़ा लॉ है कि उसको यदि जैनी पढ़ ले तो उसे कहीं खोजने की जरूरत ही नहीं। जो आज आप लोग कर रहे हैं, जो आपने अभी कहा, वो गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। अन्य दर्शनकारों को मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा,
लेकिन जैनियों को अपनी गृहस्थी भी जैन धर्म के शास्त्रों के अनुसार चलाना चाहिए। लिखा है अपने सब, मकान का नागल लिखा है, मकान बनाने के बाद कैसा नागल करना, विधि बताइए। अब कोई नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो अब वो बात अलग है। इसके लिए एक ही है कि आपको स्वाध्याय अथवा जैन पंडित तैयार करना पड़ेंगे। कर रहा हूँ मैं, प्रयास कर रहा हूँ कि जैन पद्धति से शादी हो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने तो सरल जैन विवाह विधि नाम से किताब ही लिख दी, लेकिन अब वो प्रचलन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो बस चाहिए तुरंत बामन आए वो सब करके खत्म। हमारी विधि में थोड़ी कठिनाई जरूर है, बहुत कठिनाई है। उस कठिनाई में शुद्धि रखना पड़ती है, इसलिए लोग अपनाते नहीं। अनिल जैन निमाच और इसके पश्चात बिंदु काला तैयार रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, इंसान के लिए उसका धर्म बड़ा है या कर्तव्य? धर्म और कर्तव्य को अलग क्यों मानते हो? इसलिए कि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं अपनी नहीं, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। उसमें एक छोटा सा संशय है मेरे लिए। घर में खाना पहले खिलाए या भिखारी को देवें? घर में अगर एक रोटी है तो माँ को देवें या भिखारी को देवें? माँ को देना कर्तव्य है, भिखारी को देना धर्म है। क्यों? दोनों कर्तव्य है। तो किसको देवें? यही तो सबसे बड़ी बात है। सबसे ज्यादा भूख किसको लगी है? सबसे ज्यादा भूख चक्कर किसको आ जाएगा जल्दी? किसकी बीमारी खत्म हो जाएगी? किसके मरने पर यदि रोटी नहीं दी तो हानि किससे ज्यादा होगी? तुरंत विवेक लगाओ। एक बेटे के लिए क्या कर्तव्य हो सकता है उसके लिए? वही कर्तव्य। किसके उसको रोटी नहीं देने से कितनी हानि है, हानि लाभ देखो उसमें। हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं, कर्तव्य भी धर्म है, धर्म ही कर्तव्य है। हानि लाभ क्या है? बेटे को रोटी खिलाने में ज्यादा फायदा है कि पिताजी को नुकसान? देखो हानि लाभ देखो। एक उदाहरण तुम्हें देता हूँ। एक डॉक्टर ने कहा बच्चा पेट में है, यदि बच्चा बचेगा तो माँ मरेगी, माँ बचेगी तो बच्चा बचेगा, दो में से एक बच सकता है। डॉक्टर ने नियम कर दिया। अब क्या करना चाहिए? बच्चा दो में से एक बचेगा, डॉक्टर निश्चित कर दिया। अब दोनों में से किसको बचाना चाहिए? वो तो सब विधाता के हाथ में है या डॉक्टर के हाथ में? बोलो ना। विधाता के हाथ में ही हुआ है। उसमें धर्म और कर्तव्य की नहीं, उसमें डॉक्टर कह रहा है कि आप एक को बचा लूंगा मैं किसी को, और दोनों को बचाने में से एक को बचाने का उसका मतलब अधिकार है उसके में। विधाता पे मत छोड़ो भाई। वो कह रहा है कि विधाता कुछ नहीं, मैं एक को बचा पाऊंगा किसी को, आप जिसको कहो उसको बचा दूंगा। तो इम्पोर्टेंस तो माँ की रहेगी। यही बात है। बस इतना ही समझ दो कि माँ की इम्पोर्टेंस होगा। डॉक्टर भी, आप भी, सब पूरा परिवार भी क्या सलाह देगा? माँ के लिए, माँ के लिए। क्यों? क्या वो जीव नहीं है जो बालक? वो जीव अभी तक। अब बालक को बचाना कर्तव्य था और माँ को बचाना धर्म है। तो हानि लाभ देखो कि हमें किस कार्य को करने में कितनी हानि है, कितना लाभ है, बस उसके लिए लाभ। गुरुवर लाभ कैसा? कैसे भी XYZ कर्तव्य लाभ। अब ये नहीं कि शराब पीने में भी लाभ है, वो नहीं। नैतिक आपको यदि हम जानते हैं, यदि मैं मंदिर जाऊंगी तो बेटा जमीन पे आकर के गिर जाएगा तो मंदिर छोड़ देगी वो। हमने एक दिन उदाहरण दिया था अभी परसों कि एक मुनिराज को आहार कराना है। तुमने माँ बाप की रोटी ली कि पिता को खिलाऊंगे मम्मी को? मैं और आगे कहता हूँ, महाराज आहार में चौके में आए हैं तो महाराज आहार लेने आए कि नहीं आए, और उधर बच्चा रो रहा है भूख से। अब माँ दोनों में से किसको भोजन कराए? और दोनों का समय एक है। गुरुजी को कराता तो धर्म है और बेटे को कराता तो कर्तव्य है। तो हमारे जैन आगम में मुनि से कहा गया, उस माँ से कहो कि मुझे आहार नहीं कराएगी, बेटे को पहले कराएगी। आगम में लिखा है, शास्त्र में। तो वो कर्तव्य पहले हुआ। हम तो कर्तव्य ही धर्म है। धर्म और कर्तव्य को अलग मत मानो। किस अपेक्षा? हानि लाभ। आज मुनिराज का आहार नहीं होगा एक दिन तो मुनिराज को क्लेश नहीं होगा, मरेगा नहीं, लेकिन बालक को क्लेश हो जाएगा, उसको बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। तो अब वहाँ हानि लाभ देखना, बड़ा छोटा नहीं देखा। महाराज को एक दिन नहीं हो पाया आहार तो उपवास हो जाएगा, और क्या होगा? इंसान उसकी तुलना कर लेता है।
तुलना है, इंसान उसकी तुलना कर सकता है। अब वो तो विवेक के ऊपर है, आपकी अपनी क्षमता है। बस हानि लाभ, आपके लिए हानि क्या है, लाभ क्या है, वो देखा जाएगा। श्रीमती बिंदु काला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं सांसारिक पढ़ाई करती थी तो मुझे सब जल्दी से याद हो जाता था, लेकिन आज जब मैं धर्म की पढ़ाई कर रही हूँ तो वापस भूल जाते हैं। याद भी करते पक्का पूरा रट कर, फिर सेकंड डे वापस भूल जाते। तो उसका मेरे कौन से पुण्य का दोष है और मुझे उसको याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसका मूल कारण है कि जब लौकिक पढ़ाई तुम पढ़ती थी तो उसमें दो कारण से तुम्हें याद होता था। एक तो स्कूल के मास्टर के डर से कि पिटाई होगी, दूसरा कारण था मम्मी पापा के डर से, तीसरा कारण था कि यदि मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरा भविष्य अंधकार में रहेगा, मेरे जीवन। ये तीन डर के कारण याद हो रहा था। अब धर्म की पढ़ाई में ना तो कोई मास्टर है पीटने वाला, ना मम्मी पापा कुछ कहने वाले हैं। एक व्यक्ति होमवर्क नहीं करता है तो उधर मास्टर पीटते कि नहीं, और घर में आकर के क्या होगा सब लोग। और तुमने धर्म की बात याद नहीं की तो ना कोई मैडम है, ना तुम्हारे गुरुजी मारने वाले हैं, और ना घर में कोई डराने वाला है, और ना तुम्हें ये डर है कि यदि मैंने धर्म की बात नहीं पढ़ी तो मेरा जीवन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन वहाँ तो डर है कि यदि मैंने नहीं पढ़ा तो मेरा जीवन खतरे में हो जाएगा। बस यहाँ यदि अभी हाल तुम्हें याद हो जाएगा, बशर्ते आपको ये तीनों कार्य चाहिए। एक तो याद कराने वाला, यहाँ मास्टर मारने पीटने वाला चाहिए, और याद नहीं करो तो घर में भी डंडे पड़े और भोजन पानी बंद हो जाए, और ये हो जाए कि यदि मैंने ये याद नहीं किया तो मेरा जीवन खतरे में पड़ सकता। इस डर के कारण से ही व्यक्ति को सही याद होने लग जाता है। वो बस ये तीन डर आ जाए, ये तीन डर से सही हो जाएगा। कहा जाए कि आप हाथ यूं किए रहो 1 घंटे तक, 10 मिनट तक, तो नहीं महाराज जी दर्द हो जाएगा। और एक आतंकवादी बंदूक लगा देवे तो बंदो है, हाथ नीचे किया तो ध्यान रखना, तो अपन क्यों किए रहेंगे, यूं किए रहेंगे। अब वो ताकत किससे आ गई, डर से आ गई। महाराज जी, यह जिज्ञासा पूज्य महाराज श्री महासागर जी ने की है, तो मैं उनकी तरफ से पढ़ रहा हूं। आगम ग्रंथों में तीर्थंकर के गर्भ जन्म कल्याणक में 8 कुमारियों का वर्णन आता है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में 6 नाम ही आते हैं। श्रीम, रीम, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, पल्लियो, पमस्थित है। हाँ, 6 जो कीर्तियों के नाम आए ये तो यहाँ के लोग आए। अन्य जो तालाब हैं, अन्य जो समुद्र हैं, वहाँ भी देवियाँ रहती हैं। 8 कुमारियों का अर्थ है 8 ही नहीं, 56 कुमारियों का अर्थ 56 ही नहीं, 8 कुमारियाँ इनका नाम है। वो तो 8 अपन बनाने लगे हैं, अच्छा, 56 अपन बनाने लगे, इनका नाम है 8 कुमारियाँ। यानी जो भगवान के तीर्थंकरों के काल में आते हैं, 8 कुमारियों के ये नाम अपन लोग बनाने लगे। वो सब अपना कहना है भाई, लेकिन वो नियम नहीं है कि वो ही देवियां आती हों। श्री हृदय, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्म्या, पर इनके जो नाम है ये नाम नहीं है जो गर्भ कल्याणक में आते हैं जन्म में। ये जो आते हैं श्री हृदय, धृति, कीर्ति, ये नाम नहीं दिए प्रतिष्ठा पाठों में। नाम भले दे दे उन पर, लेकिन ये 8 और 6 ही नाम यही है, ऐसी बात नहीं। करने लगे प्रतिष्ठाओं में, प्रतिष्ठा पाठों में हमने तो ना तो 56 कुमारियों के नाम देखे, ना 8 कुमारियों के नाम देखे। उन्होंने तो संज्ञा कर दी कि, और ये कुमारियां ही नहीं हैं, नहीं, देवी कभी कुमारी नहीं रह सकती। अकलंग स्वामी ने राजवार्ता में कहा ये सामान्य देव के परिवार की देवियां हैं। लोकांतिक देव का ब्रह्मचारी होना अलग है,
लेकिन देवियों का ब्रह्मचारी होना, इनको सामान्य देव के अंडर में लिया। अब कह दिया होगा तो कह दिया होगा, हाँ हो सकता। लेकिन ये अष्टकुमारियां जो हैं, ये 6 ही अष्टकुमारियां हैं। हाँ कौन? योगी देव इनके वर्णन नहीं आते। नहीं, कोई नहीं, नहीं नियोगी है ना, इनका ये सामान्य परिवार की मानी जाती है। परिवार के, लेकिन इनका रहे तो इनकी जो वो देवता कौन है इनका नियोगी, वो नहीं वर्णन है, वो कहीं नहीं। सामान्य देवों, ये तो मध्यलोक में ही रहते हैं। ये 5 देवियां 6 देवियां हैं। हाँ, ये कमल जो है उनमें, उन्हीं के अंदर बैठ रहते हैं, उन्हीं में इनका वास है। लेकिन इनका परिवार कौन सा है? सामान्य। बस इससे ज़्यादा कोई उल्लेख मिला नहीं, इससे ज़्यादा कोई उल्लेख नहीं। अब ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं आगम में देवताओं का तो मिला है, इतना जितना मिला कि ये सामान्य देव की जाति के परिवार से संबंध रखती है। बस ब्रह्मचारी है या नहीं, ये कभी उल्लेख मिला नहीं। ये भी उल्लेख नहीं, नहीं कहीं तो लोग खूब चर्चा हुई इसके। हाँ, अपना कुमारी शब्द कहते ही अपन लगा रहे हैं कि ये कुमार होंगे, तो असुर कुमार भी होते हैं, उनको भी कुमार कहते। कुमार का अर्थ वे ब्रह्मचारी थोड़ी हैं। तो कुमार और कुमारी जो हैं, इनकी जो चेष्टाएं हैं, इनके जो प्रवृत्ति है, वो बालकों जैसी होती है। बाकी असुर कुमार भी होते हैं। अब कुमार कुमारे में थोड़ी लगाते, और यहाँ पता नहीं कितने कुमार बैठे हैं शादी करके। कमल कुमार, क्यों तुम्हारा नाम कुमार लगता है कि नहीं? रखता है महाराज जी। हाँ, तो कमल कुमार है तो ले। लेकिन पंच कल्याणक में तो महाराज जी 8 बोलियां ही लगाते हैं। 8 ही लगता है, 8 ये सिंबॉलिक है। अच्छा, भवनवासी, हाँ भवनवासी में देख कुमारा है। सेठ श्री कुंतीलाल जी साहब गदिया। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे 2 विकल्प है, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यह है, मूल नायक प्रतिमा महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान, कोई सी भी मूल प्रतिमा 7 बजे उसकी प्रक्षाल होती है। उसके बाद में आने वाले कपड़े लगा के उसकी प्रक्षाल करते, जो कपड़ा जो लगाते हैं भगवान के, वो अशुद्ध है या शुद्ध है या पाप है पुण्य है। दूसरा प्रश्न यह है, मंदिरों में गोलक लगाए जाते हैं, उसमें जो पैसा डालते हैं वो सामग्री उस गोलक के पैसे से लाते हैं, तो निर्मालता हुआ या नहीं हुआ, उनमें पाप हुआ या पुण्य? देखो, जो कपड़ा लगाने की परंपरा है, यह भगवान को कपड़ा नहीं लगाना चाहिए। जैन दिगंबर धर्म में अभिषेक के समय कहीं कपड़ा नहीं लगाना। कभी गंधोदक आदि की व्यवस्था के लिए आप भगवान के नीचे कपड़ा लगा लेते हैं। उसका भी उद्देश्य क्या है कि गंधोदक पैरों में नहीं न जा सके, ना कि ये कि अभिषेक के समय कपड़ा लगना ही चाहिए। कई लोग यूं कपड़ा लेकर यूं ढाल लेते हैं, गलत है। मूल नायक भगवान का अभिषेक होना जरूरी नहीं है, होवे तो एक बार ही होना चाहिए। तीसरी बात, गुल्लक के पैसे से यदि आप चढ़ाने की सामग्री ला रहे हो तो आपका गलत भाव है, क्योंकि आप लोगों को जो चढ़ाना है उसको स्वद्रव्य स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी वस्तु के त्याग का नाम दान है। तो पूजा में जो चढ़ाया जाता है, वो जो चढ़ाने वाला है अपनी तरफ से ही चढ़ना चाहिए, अथवा तुम्हारा कोई साधर्मी दे देता है तो चढ़ना चाहिए। हाँ, यदि आपने लिख के चढ़ा दिया कि ये द्रव्य पूजन के लिए गुल्लक है तो बात अलग है, बाकी नहीं है तो नहीं आना। कम से कम चढ़ावे में तो गुल्लक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दो चीज़ों में नहीं होना चाहिए, एक तो भगवान की पूजन में और एक समाज के भोजन में। समाज के भोजन में मंदिर का कोई भी द्रव्य काम में नहीं आना चाहिए। उसी पैसे को काम में लेना जिसको देते समय कह दिया गया हो कि आपका यह पैसा भोजन में जाएगा, तो भोजन के लिए हो गया, पहले से कह दो। इसलिए 2 काम नहीं होना चाहिए। श्रीपाल जी अजमेरा।
टाइम घड़ी रखना भाई, हाँ घड़ी, एक घड़ी कहीं टांग लो ऐसी दिख जाए देखना, नमोस्तु महाराज जी, ऐसी टांगना जिसमें मंदिर के पंखे वगैरह के ऊपर, लाइट के ऊपर, ऐसे कहीं लाइट के ऊपर टंग सकती। और हाँ, जल्दी करें महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आदमी को फल की इच्छा करना चाहिए, जस की इच्छा करना चाहिए? हाँ? कोई राजू फल की इच्छा करना चाहिए, फल मतलब और या जस? कोई आदमी अच्छा करता है, यस, कोई आदमी अच्छा करता है तो भी मतलब उसको बुरा फल, जस नहीं मिलता, और जो बुरा करता काम कुछ नहीं करता है फिर भी उसको माला पहनने को मिलती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है महाराज श्री, तो फल बढ़िया है या जस बढ़िया है? जस का मतलब जो कुछ नहीं करे फिर भी उसको बहुत बाबा मिलता है, और जो काम करे उसको भी बुरा ही मिलता है, तो कौन सा कर्म का होता है हमारा? सबसे बड़ा तो कोई भी कार्य है, यश मिले या नहीं मिले, यश के लिए करना चाहिए। यश का अर्थ होता है ख्याति पूजा लाभ नहीं, यश का अर्थ होता है दूसरे लोग जिस कार्य को अच्छा कहें। यश का अर्थ ये मत लोगों नाम बढ़ाई, सामने वाले लोग को उसको अच्छा कह रहे हैं या नहीं, अपन को अच्छा लग रहा है कि नहीं, अपनों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैं अभी प्रातःकाल क्या कह रहा हूँ, दुश्मन की दृष्टि में तुम कैसे हो इसका कोई विकल्प नहीं है। तुम अपने मम्मी पापा की दृष्टि में कैसे हो, तुम अपने परिवार की दृष्टि में कैसे हो, तुम अपने गुरु की दृष्टि में कैसे हो, तुम अपने जो बैठने उठने वाले हितैषी हैं उनकी दृष्टि में कैसे हो। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से सबको और स्वयं को कैसा लग रहा है, उसको बोलते यश। यश यानी अच्छा, तो यश की चिंता करना चाहिए, कर्म की चिंता नहीं। फल स्थिर होता है हमारा श्री का, यश स्थिर होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, यश बड़ा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे काम की निंदा अच्छा कार्य हो और सभी लोग उसकी बुराई करें। कम से कम जो तुम्हारा चाहने वाला है वो क्या कह रहा है। चलो दुश्मन को छोड़ो, दुश्मन तुम्हारे अपयश की बात कह सकता है, लेकिन जो तुम्हारा चहेता है उससे पूछो कि भाई मैं ये काम ठीक कर रहा हूं क्या, तो वो खुद कह देगा नहीं यार है तो गलत काम। ताराचंद जी पाटनी, हाँ उनकी घटना की। अब जैसे रावण ने कार्य किया, अब उसकी निंदा हर व्यक्ति ने की, उसके नाना ने की, उसके पिता ने की, उसकी पत्नी ने की, उसके भाई ने की। अब ये कर्म तो कर रहा था वो अपने, लेकिन उसकी यशपूर्ण कर्म नहीं था। पूज्यवर गुरु महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जब भी जिनालय में माला फेरने खड़े होते हैं तो आंख बंद करते ही खोटे विचार आना शुरू हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचे महाराज? आंख खोल के करो, चलो आगे चलो, आंख खोल के माला फेरो। महाराज जी ऑनलाइन एक दो क्वेश्चन है, बस टाइम हो गया। है महाराज जी, ऑनलाइन वाले पहले लिया करो। अच्छा, इंसान जब अड़चन में होता है वो इससे छुटकारा चाहता है, इधर उधर जाकर फंस जाता है, उस समय कौन सी धार्मिक क्रिया करने से उसको सही क्रिया करना चाहिए? उसे सबसे बड़ी क्रिया करना चाहिए, पंच परमेष्टि की शरण लेना चाहिए, पंच परमेष्टि की क्रिया करना चाहिए, और जो इसकी विधि बताई है, यदि भगवान का अभिषेक का समय तो अभिषेक करे, माला का समय तो माला फेरे, भक्तांबर में, पूरे भक्तांबर में संकट के समय क्या करना चाहिए, हर श्लोक में पदे पदे उसकी विधि बताई है। अग्नि लग जाए तो क्या करना चाहिए, शेर आ जाए तो क्या करना चाहिए, बीमारी आ जाए तो क्या करना चाहिए, और कोई युद्ध झगड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, गरीबी आ जाए तो क्या करना चाहिए, अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनों के साथ भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सब पूरे भक्तांबर के 48 काव्यों में तुम्हारे संसार की हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है। समस्या आ गई, बीमार हो गए तो क्या करना चाहिए, तदपाद पंकज रजो मृदग्ध देया, भगवान का अभिषेक गंधोदक लगाना चाहिए, जैसा मैना सुंदरी ने किया। ये संजीव जैन सांगानेर से पूछते हैं, हम ऐसे कैसे कार्य करें जिससे हमको स्वधर्म इंद्र बनने का मौका मिले और भगवान का प्रथम अभिषेक कर सकूं? स्वधर्मंद बनने के लिए पहले तो
12 भावना युक्त मुनि अवस्था धारण करना पड़ेगी। स्पष्ट तो उल्लेख नहीं है, लेकिन त्रिलोक परिणति में संकेत दिया है कि वह अपने जीवन में निरंतर संवेग और वैराग्य को प्राप्त होते हैं। छायक सम्यक दृष्टि होते हैं तो निरंतर समस्त पापों से डरना, संसार के जगत काय के स्वभाव का चिंतन करना और जगत के संसार शरीर भोग निर्विण्णा, इनसे जो निवृत्ति के भाव करते हैं वे ऐसे उच्च पदों को प्राप्त होते हैं। सची के संबंध में आगम में तो कोई उल्लेख दिया नहीं, लेकिन इसका एक ही है कि सम्यक दर्शन तो वो नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन उसने जीवन में वैराग्य बहुत धारण किया। निरंतर अपने ऐसे वैराग्य भाव आया कि मैं संसार से कब छूटूं, संसार कब आए, लेकिन बस वो सही सम्यक दर्शन प्राप्त न करने से स्त्री पर्याय में उत्पन्न होती है। नियामक कारण किसी शास्त्र में देखने में नहीं आया कि ये सची यही बनेगी, ऐसा नहीं आया। अतिशय जैन शहडोल से पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न है कि दही का सेवन सामान्य श्रावक को करना चाहिए कि नहीं, और दही से बने पदार्थ जैसे लस्सी, मट्ठा इत्यादि पीना चाहिए या नहीं। दही की मर्यादा के बारे में। दही जो है बाजार का और दही के द्वारा दही जमाया जाता है वो सर्वथा अभक्ष है, क्योंकि उसमें असंख्यात जीवों की लगार है। अष्टप्रहरी गरम दूध हो, जिसे गरम कर लिया गया है, उसे मार्बल से, चिक्के से, बादाम के छिलकों से, अमचूर से, इनसे जो जमाया हुआ दही है वह 24 घंटे के अंदर अंदर जमता है तो लेने योग्य है, और 24 घंटे के बाद यदि उसको मंथन कर दिया जाए तो 6 घंटे तक छाछ भी लेने योग्य है, और मंथन करने के बाद नवनीत है वो 47 मिनट तक लेने योग्य है, और लस्सी बना ली जाए यदि फेंट करके तो वो 6 घंटे तक के लिए योग्य है। पर वही है, गरम दूध हो और शुद्धता के साथ जमाया जाए तो दूध में, दही में, छाछ में, नवनीत में कोई दोष नहीं है, मुनिराज भी लेते हैं, लेकिन होना चाहिए वही मर्यादित। शुभम जैन पृथ्वीपुर से पूछते हैं, हम मंदिर जाते हैं और स्वाध्याय व वैराग्य भावना आदि का पाठ भी करते हैं, जिससे भीतर में वैराग्य जाग उठे और प्रभु जैसा बनने के लिए लक्ष्य भी बना रहे, तो फिर क्यों हम मंदिर से निकलते ही कलुषित हो जाते हैं? आप जैसा मोक्ष मार्ग पर क्यों नहीं निकल पाते? उसी का एक ही बात है कि हमने भगवान की भक्ति जो की है वो अंतरंग आत्मा की पर्याय नहीं बनी। रूढ़िवत आ रहे हो, कुलगत आ रहे हो, किसी लोभ बस आ रहे हो, किसी भय बस आ रहे हो। हम जैन हैं इसलिए मंदिर जाना है, एक रूढ़ी परंपरागत आ रहे हो। अंतरंग यदि आत्मा की पर्याय बन जाएगी तो फिर मंदिर से निकलने के बाद एकदम विपरीत भाव नहीं आ सकते। अंतिम क्वेश्चन श्रीमती अंजना काला, जल्दी से पूछिए, समय बहुत हो बस हो गया महाराज। लास्ट महाराज है बस। महाराज जी के चरणों में मन वचन का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न कई दिनों से दिमाग में चल रहा है कि जो जिनवाणी में जो पूजाएं लिखी है प्रदीप आदि में, उसमें नवग्रह की पूजा और ऋषि मंडल का ये पूजा, मतलब वो हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आज जितनी पूजा की किताबें चल रही हैं सब अपने मनमाने ढंग से लिख रहे हैं। अपन को इतना ही देखना है उस पूजा में देवी देवताओं का वर्णन तो नहीं है और मिथ्यात्व आदि का चढ़ावा तो नहीं है। कहीं और ऋषि मंडल आदि में कोई दाल चढ़ाता, कोई चावल चढ़ाता, कोई तलवार चढ़ाता, कोई धनुष चढ़ाता, और देवी देवताओं का वर्णन नहीं है तो कर सकते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं। ऋषि मंडल, ऋषि मंडल का अर्थ होता था ऋषियों के 28 मूल गुणों की पूजा करना। अब आज उस ऋषि मंडल में तो ऐसे देवी देवता भर दिए तो वो सब गलत है। महाराज जी इसलिए तो पूछ रही हूँ कि भी करना चाहिए। तो कह रहे नहीं, जिसमें देवी देवताओं का वर्णन आया है वो पूजा करने योग्य नहीं है, वो किसी नाम से आवे। ओम शांति।